अनिशमा बॉटम जी, यूएसए से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरा मन बहुत जल्दी डिटैच हो जाता है। मतलब विरक्त हो जाता है किसी से। मतलब जैसे एक अटैचमेंट होता है, तो मतलब अगर अगर कोई थोड़ा भी हर्ट कर दे इनको, मतलब ठेस पहुंचा दे, तो मेरा मन उससे अटैचमेंट बिल्कुल खत्म हो जाती है। चाहे वो मुझे कितना भी प्यार करता रहे, फिर मेरा मन वैराग्य की तरफ जा रहा है। ये मैं जानना चाह रही हूँ कि क्या ये सही है क्या मेरा मन? नहीं, वो जाता फिर कहाँ है? वैराग्य के बाद एक रास्ता कि मैंने ये रास्ता छोड़ा तो ये रास्ता पकड़ा, तो जाता कहाँ है मन फिर? केवल प्रतिकूलता से हम उसको अपनी शास्त्रीय भाषा में कह रहे हैं, हमें जहाँ प्रतिकूलता मिलती है तो मेरा मन राग रहित हो जाता है। फिर वो अनुराग कहाँ धारण करता है? क्योंकि उसको कहीं न कहीं स्थान चाहिए, तो कहाँ जाता है वो? हैं? भक्ति में। तो बहुत बढ़िया है, फिर क्या है? फिर तो बहुत बढ़िया है, फिर प्रशंसनीय है। यदि वो भगवान से प्यार करने लगे, भगवान नाम का आश्रय ले ले, तो बहुत बढ़िया। पर अगर हम इतने स्वार्थी हो जाएँगे कि कोई ज़रा-सी वृत्ति प्रतिकूल कर दे और हमारा मन अपने कर्तव्य से हीन हो जाए, जब कोई शब्द है तो उसमें पति भी हो सकता है, सास भी हो सकती है, उसमें अन्य परिवार के सदस्य जन हो सकते हैं, फिर हम फेल हो जाएँगे, क्योंकि उन्हीं में भगवान है। भक्ति केवल मंदिर में जाके नहीं की जाती, वो तो एक बाहरी रूप है, भक्ति इन्हीं मंदिरों में होती है। वो हमारे साथ प्रतिकूल व्यवहार करें और हम उनके साथ अनुकूल व्यवहार करें, ये भक्त का लक्षण होता है। करत जे अनसहन निंदक तिन्हु पे अनुग्रह कियो। जो अनसहन मतलब तुम्हारे को खुशी देखना उनको पसंद नहीं है, तुम लाख सेवा करो, उनको स्वीकार नहीं हो, तुम्हारी निंदा करेंगे, तब तुम उनकी अगर सेवा कर ले गई, तो भगवान पर विजय प्राप्त कर लेंगे, भगवान को रिझा लेंगी। अनुकूलता मिली तो हम उससे प्यार करते हैं, प्रतिकूलता मिली, हम छोड़ दिए, ये भक्त का लक्षण नहीं होता। कर्तव्य का अपने पालन करने के लिए अनुकूलता, प्रतिकूलता दोनों में समान भाव रखना होगा। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभौ जया जयो, तब आपकी भक्ति पुष्ट होगी। ये तो एकदम स्वार्थ का खेल हो जाएगा सखी, जिससे हमारे भगवान कभी संतुष्ट नहीं होंगे। श्री भगवान कपिल देव जी की बात, हे माता देवहूति जिसे कहते हैं, जो मनुष्य मेरे श्री विग्रह की अच्छे-अच्छे पदार्थों से अर्चना वंदना करता है, पर मैं ही सबके हृदय में विराजमान हूँ, उनसे द्रोह करता है, उनसे द्वेष करता है, उसकी ऐसी पूजा होती है, मैं स्वीकार नहीं करता, जैसे राख में किया हुआ हवन। ये स्पष्ट बात समझ लीजिए। आपके जो निज जन संबंधी हैं, उनके हृदय मंदिर में भगवान विराजमान है। हो सकता है मायाकृत स्वभाव के कारण वो आपके साथ आप अनुकूल व्यवहार करते हैं, वो प्रतिकूल व्यवहार करेंगे। आपको सह जाना है और अपने कर्तव्य का पालन करना है, इसी से भक्ति पुष्ट हो जाएगी और भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। नहीं तो हम अनुकूलता, प्रतिकूलता की थपेड़े खाते-खाते बहुत जन्म व्यतीत हो गए। अब हमको समता लानी है। हमारे साथ जो प्रिय व्यवहार करता है, उससे भी हमें प्रियता नहीं रखनी। भगवत भाव रखना है। अगर हम उससे प्रीता रखेंगे तो फँस जाएँगे। ममता नहीं रखनी किसी से, पर हमें प्यार बहुत ज़ोर का करना है। पर अंदर देखते हुए प्रभु को, पति के रूप में मेरे भगवान हैं। मैं अपने भगवान के विरुद्ध कैसे चल सकती हूँ? वो मेरा अपमान करें, वो मुझसे कटु व्यवहार करें, पर मैं अपने कर्तव्य का त्याग नहीं करूँगी, क्योंकि मेरे भगवान उसके हृदय मंदिर में हैं। अगर वो चरण न चूमने लगे तो बताओ? चरण छूने लगेगा। तो रत्नावती जी का विरोध किया, माधव सिंह राजा थे, अपनी निष्ठा में, तो एक दिन वो आके चरण पकड़ लिए और कहा, देवी तुम पत्नी ज़रूर मेरी हो, लेकिन आज से मैं तुम्हें गुरु मानता हूँ। क्योंकि मैं तुम्हें जो समझ रहा था तुम वो नहीं हो। तुम एक महान देवी शक्ति युक्त हो, मैं हार गया, मैं तुम्हारी शरण में हूँ, ऐसा। मीरा जी के चरण पकड़े उनके पति ने, देवी मैं समझ नहीं पाया, आप मेरी गुरु हो। तो ऐसा हम भक्ति का प्रभाव दिखा दें। देखो, प्रतिकूलता को जो सह नहीं पाता वो कभी भक्त हो ही नहीं सकता। अगर हम प्रतिकूलता नहीं सह पाएँगे तो हम भगवत रस हृदय में नहीं धारण कर पाएँगे। एक साधारण मिट्टी से उदाहरण लीजिए। कुम्हार मिट्टी को खोद के लाता है, इसके बाद उसकी पिटाई करता है। कहीं कोई कंकड़ न रह जाए। इसके बाद जल डाल के उसे रौंदता है। रौंदने के बाद अपने अनुकूल बनाकर चाक पे चढ़ाता है। चाक में जो मन आया वो आकार देता है। आकार देने के बाद उसे धूप में सुखाता है। इतने से भी तसल्ली नहीं हुई, अब आवे में रख के पकाता है और पकाने के बाद बाजार में ले जाता है और ठोक बजा के कहता है इतने के दूँगे। अब देखो उसको।
एक पात्र पक्का रस डालने योग्य तब बना जब उसको इतना, और हम प्रेम रस सहने के लिए जब चले तो हमें प्रतिकूलता, हमें अपमान, हमें निंदा क्या नहीं सहन करना चाहिए? अपने प्रभु के प्रेम रस की योग्यता लाने के लिए मेरा हृदय रूपी घड़ा भी बहुत कच्चा है, जिसका आपने परिचय दिया कि जरा-सी प्रतिकूलता होती है तो हमको उनसे वैराग्य हो जाता है। इसे वैराग्य नहीं कहते, इसे दोष दर्शन कहते हैं। और भगवत भक्त वही है, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकारा सम दुःखा सुखा शमी। श्री भगवान गीता जी में कह रहे, जो किसी के प्रति भी दोष दर्शन नहीं करता, सर्वभूतानां समस्त प्राणियों में, अद्वेष्टा बिल्कुल दोष दर्शन नहीं करता, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण सबसे मित्रता का व्यवहार करता है और हृदय में बड़ी करुणा रहती, पर निर्ममो निरहंकारा, वो किसी से ममता नहीं करता, वो दया और करुणा करने के बाद अहंकार नहीं करता, वो निर्मम और निरहंकार रहता है। निर्ममो निरहंकारा सम दुःखा सुखा क्षमी, जो सुख और दुख में समान भाव रखता है, दूसरे के द्वारा किए हुए अपराध को क्षमा कर देता है, ऐसा भक्त मुझे प्राणों से प्रिय है। श्री भगवान, तो आप ऐसे बनो, इतने कमजोर क्यों बनो? नहीं तो आप दुखी बनी रहेंगे। ये संसार है, ये कभी चैन से नहीं रहने देगा। आप किसी भी तरह से चलें, ये आपको कभी बड़ाई नहीं करेगा। आप जब जिस स्थिति में होंगे, वहीं आपकी निंदा होने लगेगी। ये अनुभव की बात कहता हूँ। संसार तुम्हें सम्मान दे, ऐसी आशा छोड़ दीजिए। संसार तुम्हें भला कहे, ऐसी आशा छोड़ दीजिए। प्रभु से हमें जुड़े रहना है। हमको प्रभु की आज्ञा का उल्लंघन ना होने पाए, अपने कर्तव्य से चूक ना होने पाए, अब आप निकल जाओगी। संसार किसी को नहीं बख्शता, चाहे जैसे चलो। एक आदमी एक घोड़े को लेकर के जा रहा था और उसका 15-16 वर्ष का बेटा भी था। तो बेटे ने कहा, मैं तो जवान हूँ, चल लूँगा पैदल, आप घोड़े पे बैठ जाओ पिताजी। बैठ गए। 4 लोग रास्ते में मिले, उन्होंने कहा, यार कैसा ये बुड्ढा कर्कश हृदय का है कि घोड़े पे तो स्वयं बैठा है, लड़के को पैदल चला रहा है। वो नीचे उतर गया। लड़के से कहा, तुम बैठ जाओ। चलने लगा। आगे लोगों ने कहा, कितना मूर्ख जवान होके घोड़े पे चढ़ा हुआ है और बूढ़े को पैदल चला रहा है। तो उन्होंने कहा, पिताजी आप भी बैठ जाओ। वो भी पिताजी भी बैठ गए। 4 लोग फिर मिले, हराम का घोड़ा मिला होगा, दोनों चढ़े बैठे हैं। दोनों उतर गए। बोले, यार कितने बेवकूफ हैं। आगे 4 लोग मिले, कितने बेवकूफ है, घोड़ा खाली जा रहा है और ये दोनों पैदल। अब बोलो वो दोनों करें तो क्या करें? यह समाज है। हमको अपने कर्तव्य का पालन करना, कौन क्या कह रहा है मुझे नहीं देखना। सामने वाले के कर्तव्य को देखते हैं तो हम दुखी हो जाएं। सामने वाले के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, ये हम देखेंगे तो हम भक्त बन जाएंगे और भगवान की प्राप्ति कर लेंगे। क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे, ये भक्त का स्वभाव नहीं होता है। यहाँ भक्ति अगर करनी है तो सहनशीलता लानी पड़ेगी। सहनशील, आशय उदार, धीरज सहित विवेकी, विवेकवान, धैर्यवान, दूसरे के द्वारा किए हुए अपकार को सह जाना और उसके प्रति उपकार का भाव करना, ये महाभागवत। उमा संत कहे यही बड़ाई, वो करत मंद और ये करत भलाई। अपने को समझना है कि हम किस मार्ग में चल करके परमानंद की प्राप्ति कर लेंगे। ऐसे तो सब ठोकर ही देंगे। सब आपको, चाहे जितनी सेवा करो, आपको नीचा दिखाने की वृत्ति लाएं, लेकिन आपको अगर कोई ऊंचा उठा सकता है तो आपका आचरण, आपकी निष्ठा, आपका भाव। इसलिए नाम जप कीजिए और भक्ति के स्वरूप को समझिए। भक्ति ऐसी नहीं होती कि कोई उपहास कर दे हम भक्ति छोड़ दें। नहीं, सब में मेरा प्रभु है, ये मुझे देखना है। जो हमारी निंदा अपमान करते हैं, हम उनका भी मंगल करेंगे, क्योंकि मंगल भवन भगवान के दास हैं या दासी हैं, हम उनसे जुड़ी हुई हैं। तो इनसे और हम में अंतर है। ये माया से जुड़े हुए हैं, मैं मायापति से जुड़ा हुआ हूँ, तो मेरे आचरण कुछ अलग होने चाहिए, उसे भक्ति कहते हैं। अब बाबा जी आप हनुमान जी हैं। प्रभु अब पता नहीं प्रभु के प्रभु क्या है कि प्रभु कैसे चलाते, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरति देखी तिन तैसी। हम जैसी भावना करते हमको वैसा ही दिखाई देता है। सृष्टि कैसी, जैसी हमारी दृष्टि। आपकी हनुमान जी की भावना बनी, आपको हनुमान जी दिखाई दे रहे। जैसा चश्मा हरा तो हरा, लाल तो लाल। तो इसीलिए साधना का फल है दृष्टि का परिवर्तन हो जाना। अगर हमारी दृष्टि परिवर्तन हो गई तो निज प्रभु में देखें जगत के सन करें विरोध। अपना ही प्रभु मत्तः परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय। हे अर्जुन, मैं ही सब रूपों में विराजमान हूँ। इतना भाव आ गया, सब बात में
राम जी हनुमान जी से कह रहे हैं, सो अनन्य गति जाके असमति न टरे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। मेरे प्रभु हैं इन सब, सच्ची वही है। ये केवल बाहरी रूप मायाकृत है, अंदर पावर वही है। जैसे हाइलोजन, बल्ब, हीटर, फ्रिज, एसी, कूलर, ये सब नाम रूप अलग अलग है, लेकिन बिजली पावर एक ही है। ऐसे स्त्री पुरुष जड़ चैतन्य ये सब करण अलग अलग हैं, लेकिन इन करणों में जो पावर है, कारण, वो एकमात्र परमात्मा है। ये रास्ते रघुनाथ कर बेग न जाने कोई, और जो जाने रघुपति कृपा तो सपने मोह न हो। जो जान गया वही महात्मा है। अपने लोग अहंकार की तरफ, विचार में अहंकार रहना ये विष है। शरीरों में ममता होना ये संबंधों में विष है। भोगों में सुख बुद्धि होना ये भोगाशक्ति विष है। इस विष को मिटा दे तो संसार में परमानंद स्वरूप हो जाएगा, क्योंकि वही है। चाहे उसे हनुमान कहो, चाहे राम कहो, चाहे शिव कहो, चाहे कृष्ण कहो, उसके नाम अनेक हैं, वो तत्व एक है। ठीक है? खूब नाम जप करो, कोई गंदे आचरण मत करो, गंदा नशा मत करो, ये आपको किसी भी तरह सुख चैन से नहीं रहने देंगे। यहाँ भी आपको अशांति रहेगी और मरने के बाद भी दुर्गति होगी, क्योंकि ऐसे आचरण ये करवा लेंगे। हमारी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, आप बड़े कृपा पात्र हो, आप वृंदावन आए हो, संत समागम में आए हो, अगर ऐसे आचरण कुछ भी अभी तक करते रहे हो, तो नियम ले लो कि ऐसी बात ना करो। तो आपका जीवन मनुष्यता ही नहीं, देवत्व से युक्त हो जाएगा, दैवी संपदावान बन जाएँगे, आप नारायण बन सकते हैं। आप हरि को प्राप्त हो सकते हैं। आप गलत आचरण करेंगे, भूत बन जाएँगे, आप नाली के कीड़ा बन जाएँगे। जब देवराज इंद्र की पदवी पर राजा नहुस बैठा और पापाचरण करने लगा, तो अजगर योनि को प्राप्त हो गया। समझो, कर्म से देवराज इंद्र पद, कर्म से इंद्र पद से अजगर। तो अगर अपने से चूक हो जाएगी, तो अपने को नाली का कीड़ा बनने के लिए कितनी देर लगेगी? तो अब हम मनुष्य योनि से नीचे न गिरे। हम ऐसा भजन करें, ऐसा साधन करें, ऐसे आचरण करें कि हमें अच्छी सबसे बढ़िया योनि मिली मनुष्य शरीर। हम फिर मनुष्य शरीर प्राप्त करें, फिर ऐसे अपनी राष्ट्र सेवा, समाज सेवा, भगवत सेवा करें, या मुक्त हो जाएँ। अब हम नीचे नहीं जी सकते। जैसे जिसका लेवल हो गया कि वो 50,000 रुपए महीने खर्चा करके जी रहा है, अब वो 100-200 में नहीं जी सकता। ऐसे 83,99,999 योनियों के ऊपर आपने मानव देह पाई, बड़ा अच्छा सौभाग्य मिला। अब यार इसको मत खो देना। ऐसे गंदे आचरण अगर हो जाएँगे, तो ये योनि छीन ली जाएगी, हमें नीची योनियों में भेज दिया जाएगा। राधा, राधा, राधा। अमित बजाज जी कुरुक्षेत्रा से। राधा वल्लभ श्री हरि। राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव, आपने मेरे जीवन को चमत्कारों से भर दिया। मुझे आपसे प्यार हो गया है। गुरुदेव, आप ही मेरे राधा, आप ही मेरे गुरुदेव। गुरुदेव, कृपया मेरे जीवन में एक चमत्कार और कीजिए। गुरुदेव, मेरी ये आखिरी चाह है जो आपके बल से ही पूर्ण हो सकती है, कि मेरा निरंतर नाम जप चलने लगे। नाम श्वास दो बिलख चलत हैं, इनको भेद ना मोह को भावे। गुरुदेव, मुझे इस लायक बना दिए कि हर श्वास-श्वास में नाम चलने लगे। कृपया मार्गदर्शन करें। हुँ, इसके प्रति जब महत्व बुद्धि हो जाती है, तो हमारा अभ्यास काम करता है। देखो, भजनानंदी महात्माओं का संग, भजन करने की प्रेरणा, भजन में रुचि, भजन बचाने की कला और भजन पचाने की कला, ये सब प्राप्त, पर भजन करना उपासक को होता है। प्रेरणा उधर से प्राप्त होती है। इसका अभ्यास जब प्रारंभ किया जाता है, तो इस पे सबसे पहले महत्व बुद्धि की जाती है। जैसे धन पर महत्व बुद्धि होती है, तो हम थोड़ा भी घाटा बर्दाश्त नहीं करते। अगर हमें ₹500 रोज़ मुनाफ़ा मिल रहा है, तो 450 मिलने पर मुझे पसंद नहीं आएगा। दिन भर क्लेश रहेगा कि आज ₹50 का मेरा घाटा हुआ, और अगर 550 आ गए, तो थोड़ा प्रसन्नता आएगी, मोद आएगा कि आज हमने, ऐसे नाम के प्रति कभी घाटा बर्दाश्त ना हो। तदर्पिता अखिलाचारिता तद्विस्मरणेन परम व्याकुलतेति। संपूर्ण आचरण करते हुए भगवान को समर्पित करना, और नाम जप में इतना प्रीति हो जाना कि जैसे थोड़ा भी नाम जप छूटा तो हम सह न पावें। तद विस्मरणेन परम व्याकुलतेति। ऐसी व्याकुलता पैदा हो जाए जैसे मछली को जल से अलग किया जाए तो तड़पड़ा कर प्राण छोड़ने लगती है। ऐसे में नाम नहीं छोड़ सकता। इतना नाम में प्रीति हो जाए कि भगवान आ जाए और कह दे मेरे दर्शन करो, मेरा नाम छोड़ दो जपना, तो मैं राजी नहीं होऊँगा।
जिस नाम के बल से आप आए उसको मैं नहीं छोड़ सकता। नाम से इतना महत्व बुद्धि हो जाए कि त्रिभुवन की राजलक्ष्मी एक तरफ दे और कह दिया जाए कि नाम छोड़ दो, वो ना छोड़े, तब उसे महाभागवत कहते हैं। पहले नाम में हमारी महत्व बुद्धि हो जाए। जब अपने लोगों को गुरुजनों ने उपदेश किया था ना बचपन में, तो रात्रि में जग-जग के सब सो रहे, चुपचाप उठे, एकांत में पीपल का वृक्ष था, वहाँ गए, बस अभ्यास इतना अभ्यास किया जाए कि हमारी दिल की धड़कन और नाम एक हो जाए। इसी के आगे नाम श्वास दो बिलख चलत है, इनको भेद न मोह को भावे, श्वासै नाम नाम ही श्वासा, नाम श्वास को भेद मिटावे, और रोम रोम जब रग रग बोले, तब कछ स्वाद नाम को पावे। जैसे धड़कन नहीं धड़क रही, इसी के साथ नाम जुड़ जाता है। रोम रोम नामाकार वृत्ति हो जाती है। तो जैसे नाम जप कर रहे हो, तो जो नाम है मान लो राधा, तो उसको सामने देखने की चेष्टा करो, नेत्रों से हम ऐसे देख, रंग भरा राधा, बड़े अच्छे-अच्छे रंगों से भर रहे हैं, मन को आसक्त करना है। अब नाम ऐसे हम देख रहे हैं, अब हम जैसे आपसे बात कर रहे हैं, हम आपके चेहरे को देख रहे हैं, तो हम नाम देख रहे हैं। इस समय जप नहीं पा रहे, पर नाम हमारा चल रहा है, हम आपको देख रहे हैं, हमारे दिमाग में राउंड 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 बार-बार उसी का बात आपसे कर रहे हैं, प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। निरंतर नाम कैसे चलता है? ऐसे, नाम है। इसका अभ्यास, टीवी चल रही है, हम खड़े हैं, जैसे भिक्षा माँगने गए, रास्ते में टीवी चल रही है। अब हम खड़े हैं, पूरी टीवी की तरफ देख रहे हैं। बाहरी वाला देख रहा है टीवी, हम वहाँ अपना अभ्यास दृढ़ कर रहे हैं कि अगर ऐसे दृश्य चल रहे हैं, गाना बजाना चल रहा है, तो मेरा नाम छूटना नहीं चाहिए। साउंड बज रहा है, खूब गाने हो रहे हैं, मान लो यहाँ वृंदावन में तो भागवती के गाने बजेंगे टीवी में। अब वो हम खड़े हैं वहाँ, भिक्षा लेने जा रहे हैं, 20 मिनट खड़े हैं चुपचाप, और वहाँ नामाकार वृत्ति कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी साउंड, कोई भी आवाज़, कोई भी दृश्य मुझे नाम से छुड़ा ना पावे। भूखे रहकर अभ्यास नाम का, छके होने पर अभ्यास नाम का, दुखी अभ्यास नाम का, सुखी अभ्यास नाम, हर परिस्थिति में मुझे नाम ही नाम में करना है। अब जब नाम के प्रति ऐसी महत्व बुद्धि है, अभी हम लोग नाम का घाटा बर्दाश्त कर लेते हैं। 1 लाख रुपया का मुनाफा हो, तो 2-4 घंटे नाम भूल सकते हैं। तो महत्व बुद्धि नाम में नहीं हुई। हानि हरिवंश के नाम अंतर परे, लाभ हरिवंश उच्चैत बानी। हमारा लाभ नाम है। अगर नाम छूटा, तो कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जौ तौ सुमिरन भजन होय। हमारे जिह्वा में नाम चल, आज का सत्संग सुना है क्या? ना है? हाँ, हम सबसे बड़ा ज्ञान हमको है कि हमारे नाम चल रहा है। इससे बड़ा कोई ज्ञान नहीं, इससे बड़ा कोई व्रत नहीं, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं, इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं, इससे बड़ी कोई भक्ति नहीं, इससे बड़ी कोई गति नहीं, इससे बड़ा कोई लाभ नहीं कि हमारी जिह्वा पे नाम, जो नामी है वही नाम बनकर हमारी जिह्वा पे विराज, सच्ची सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। हर महात्मा के जीवन का अंतिम विश्राम स्थली यही नाम है। सब साधन करने के पर जब नाम पे रुचि पैदा हो गई, नामाकार वृत्ति, तो इसी नाम में रूप प्रकाशित होता है। जैसे हम राधा, 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 तो यहीं आ जाएँगे प्रिया प्रीतम। एक दिन अपने आप जहाँ आप राधा नाम का ध्यान कर रहे हैं, वहीं दिखाई देगा प्रभु विराजमान है। बस जहाँ उनकी रूप माधुरी की एक बार झांकी मिली, तो नैनन पी मूरति बसे, तेहि रस रहाय समाय। ये लक्षण सुनि प्रेम के, अब और न कछु सुहाय, और न कछु सुहाय। फिरै अपने रस मातो, कुटुम देह ते जाय, छूटि सब ही विधि नातो। उसी में रह रहा है, पर किसी से कोई लगाव नहीं, सच्चिदानंद प्रभु के प्रेम में। तो ऐसा माँ भागवत सतरति सतरति सा लोकांतार्यति, वो स्वयं तर जाता है, स्वयं तर जाता है, और लोकों को तार देता है। अपने परिवार की क्या बात, वो लोकों को तार देता है। इसलिए नाम पर महत्व बुद्धि कीजिए। अब कस्तरति कस्तरति मायाम, इस माया से कौन तरता है, कौन तरता है? बोले यह संगास त्यजति, यो महानुभावो सेवते, यह निर्ममो भवति। 3 बातें कही गई। नाम जापक में अगर ये 3 बातें हैं, तो उसका नाम सिद्ध हो जाएगा, परिपक्व हो जाएगा। क्या? बोले पहला है यह संगस त्यजति, जो कुसंग का त्याग कर देता है। अब आप नाम जापक हो, गंदा दृश्य देखोगे, गंदे लोगों का संग करोगे, गंदी अंदर की वृत्तियों का संग करोगे, गंदी क्रियाएँ करोगे, तो नाम कभी नहीं चल पाएगा, निरंतर नहीं चल पाएगा।
कुछ दिनों के बाद नाम में अरुचि हो जाएगी, कोई लाभ नहीं मिला, ऐसा आने लगेगा, क्योंकि मन मलिन होने पर फिर बात नहीं बनती। नाम जापक को यो संगास त्यजति, जाके संग कुमति मति उपजय, करत भजन में भंग, तजोरे मन हरि विमुखन को संग। जो भगवान के विरुद्ध आचरण करते हैं, हम अपमान नहीं करेंगे, पर हम उनका संग नहीं करेंगे। जिनके संग से हमारी कुमति बढ़ जाए, गोस्वामी जी पद लिख रहे हैं, जाके प्रिय न राम वैदेही, तजिए ताहि कोटि बैरी सम, यद्यपि परम सनेही, यद्यपि परम सनेही, जाके प्रिय न राम वैदेही। क्योंकि सियाराम जी के उपासक बोले, जिसे सियाराम प्रिय नहीं है, वो चाहे जितना सगा संबंधी हो, मुझसे करोड़ों दुश्मनों के समान मान करके कभी संग नहीं करेंगे। यो संगास त्यजति, जो ऐसे कुसंग का त्याग कर देता है। अब संग त्याग से ही केवल हमें चैन नहीं पड़ेगी, हमें संग भी चाहिए। तो बोले यो महानुभाव सेवते, जो महापुरुषों का संग करता है। महापुरुष कौन है? जो 3 पर विजय प्राप्त कर लिए। मद माने अहंकार, मदन माने काम, और मत्सर माने ईर्ष्या, मेरे से आगे बढ़ा जा रहा है। जो इन 3 मकारों पर विजय प्राप्त कर ली, वो महापुरुष कहा जाता है। जो काम विजयी है, जो अहंकार विजयी है, जो ईर्ष्या विजयी है। कंचन तजना सहज है, सहेज तिया का ने, मान बढ़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तजनाए, यो महानुभाव सेवते। जो ऐसे महापुरुष का संग मिल जाए, अब ऐसे महापुरुष बाजार में थोड़ी मिलते हैं, जमात में नहीं मिलते हैं। जब द्रवहि दीन दयालु राघो, तो साधु संगति भगवान भेजते हैं, या तो उस महापुरुष को आपके पास, या आपको उस महापुरुष के पास। जब द्रवहि दीन दयालु राघो, जब भगवान जिस जीव पर प्रसन्न हो जाते हैं, तो उसे कृपा प्रसाद देते हैं कि महापुरुषों का संग दे देते हैं। पहचान महापुरुषों की बाहरी नहीं पहचाना जा सकता, कि वो लाल कपड़ा पहने या पीले पहने या काले पहने या हरे पहने या गुलाबी पहने, इनसे मतलब नहीं है। अपनी अंदर पहचान ढूंढनी है। जिनके संग, जिनके संभाषण, जिनके दर्शन से हमारे विकार नष्ट होने लगे और भगवान में प्रीति बढ़ने लगे, सद्मार्ग प्रकाशित होने लगे, किसी से पूछने की जरूरत नहीं, वो महापुरुष हैं। जिनके पास बैठने से भगवान का विस्मरण हो जाए, संसार की बातें अच्छी लगने लगे, संसार का दृश्य मन में जमने लगे, वो कोई भी हो, संग का त्याग कर देना चाहिए। वो माया ही है, वो भगवान की भक्ति नहीं है। जिनके संग से हमारे अंदर देवी संपदा आने लगे, जिनके दर्शन से भगवान की प्राप्ति की इच्छा होने लगे, जिनके दर्शन से हमको जलन पैदा हो जाए कि मैं कितना नीच हूं, मैं अभी तक ऐसा ऐसा करता रहा, आज से मैं नियम लेता हूं, मैं ऐसा नहीं करूंगा, उसे कहते हैं महानुभाव, उसे कहते हैं साधु। ये साधारण पहचान, वस्तुतः तो भगवान ही जानते हैं, इस स्थिति को कोई बाहर से नहीं जाना जा सकता, क्योंकि साधुता का नाटक तो नौटंकी ड्रामे में भी, सिनेमा में भी किया जाता है। बहुत अच्छे से वो साधु का नाटक करता है, नहीं करता, वो साधु थोड़ी हो जाता है। साधुता का नाटक करना साधु नहीं होता है। साधुता एक स्थिति होती है, और उस स्थिति को स्थिति वाला ही जान सकता है, और वो स्थिति सब में होती नहीं है। तो भगवान जानते हैं उस स्थिति को, तो हम भगवान से प्रार्थना करें कि हमें साधु संग प्रदान, यो महानुभाव सेवते। तीसरी बात कही कि ममता रहित, निर्ममो। अगर हम सबकी सेवा कर रहे हैं तो उसमें भगवत भाव रखें। ममता रखेंगे तो भगवान के चरणों में भी प्रीति नहीं होगी, क्योंकि भगवान कह रहे हैं, जननी जनक बंधु सुत दारा, तनु धनु धाम सुहृद परिवारा, सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांधि बर डोरी, समदर्शी इच्छा कछु नाही, हरस शोक भय नहीं मन माही, अस सजन्मम उर्बस कैसे, लोभी हृदय बसहु धनु जैसे। भगवान कहते हैं, मैं ऐसा प्यार करता हूं उस भजन करने वाले को, जिसने सबकी ममता घसीट कर मेरे चरणों में बांध दी, जो समदर्शी है, जो न हर्ष न शोक, कोई चिंता नहीं, कोई शोक नहीं,
क्यों मेरे अखिल कोटि ब्रह्मांडों के साहब मेरे प्रीतम हैं, मेरे प्रभु हैं। बोले जैसे लोभी का हृदय धन में बसा रहता है, ऐसे मैं उसको प्यार करता हूँ, उसका चिंतन करता हूँ, वो मुझे इतना प्यारा लगता है। तो यो संगास्त्यजति, यो महानुभाव सेवते, अय ममता रहित। जो ममता का त्यागी है, कुसंग का त्यागी है और भगवत भक्तों का संग करता है, निश्चित उसका भजन बढ़ेगा और भजन बचेगा और भजन पचेगा। 3 बातें, भजन करना कठिन, करके बचाना कठिन, बचा के पचाना कठिन। पच गया तो ठीक हो गया। अब वो स्वस्थ हो जाएगा, स्वस्थ, वो अपने में स्थित हो जाए। नहीं, भजन का भी अपच होता है। भजन पच जाना जानते हो? भजन जहाँ पच जाता है तो ऐसे हो जाता है। पच जब चावल पच जाते हैं, जिन्हें पक जाते कहते हैं ना, कहीं से भी पकड़ो दब गया ला, तो उसको सदवई भाषा में कहते हैं चावल सिद्ध हो गया। चावल सिद्ध, सिद्ध का मतलब कहीं भी दबाओ, कठोरता नहीं रह गई। सिद्ध का मतलब संत सरल चित जगत हित, जान स्वभाव सनेह। पता है सरल चित्त है, इनका स्वभाव बहुत सरस है, अनंत माताओं जैसा सो, क्योंकि परिपक्व भगवान का जो स्वभाव है वही भक्त के हृदय में उतरता है। तो हम भगवत प्रेमी महात्माओं का यदि संग मिल गया तो सबसे बड़ा लाभ मिल गया। यही लाभ शंकर जाना। उमा संत समागम सम न लाभ कछुआन। अब हम संतों के वचनों को मान ले, उनके वचनों के अनुसार चले तो भजन में प्रीति हो ही जाएगी। चिंता मत करो, जबरदस्ती जिह्वा से नाम जपाना है। मन लगे या ना लगे, लाभ वही मिलेगा जो मन लगने पे होता है, वही ना लगने पे मिलेगा। मन लगे हो आग छुआ दो तो जल जाओगे, बेमन छू जाए तो जलाएगी तो है ही है। कोई गुस्सा से छुड़ा दे तो जल जाएगी और कोई प्यार से छू ले तो जल जाएगा। उसमें दाहिका शक्ति है। ऐसे नाम में तारण शक्ति है, नाम में प्रेम प्रदान करने की शक्ति है, नाम में नामी को अधीन करने की शक्ति है। तो भाव कुभाव अनखाल सहु, नाम जपत मंगल दिस। सबसे प्रार्थना हम हर बार करते हैं कि आप शराब मत पिए, आप मांस मत खाइए, आप पराई माता बहनों से व्यभिचार मत कीजिए, आप जुआ मत खेलिए, आप चोरी मत कीजिए। थोड़ा भी नाम जप करोगे तो आपका कल्याण हो जाएगा। ये बातें नहीं करोगे ना, थोड़ा भी नाम जप करोगे तो आपकी बुद्धि शुद्ध हो जाएगी, आपका मंगल हो जाएगा। और ये सब बातें करोगे तो फिर कोई लाभ नहीं मिलेगा। जो ये गंदे आचरण करेगा, उसे लाभ नहीं मिल पाएगा। हाँ, हमारे पास श्री जी ने आपको भेजा है, आप कृपा करके आए हो, तो शराब न पियो, मांस मत खाओ, पराई माताओं बहनों की तरफ गंदी दृष्टि से मत देखो, अपने आचरणों को सुधार लो। मानव जीवन कोई कुत्ता सुअर का जीवन नहीं है, पशु जीवन नहीं है, आप एक मनुष्य हैं। आपका ऐसा स्वभाव होना चाहिए कि एक बार जिससे मिलो, वो याद करे कि यार मैं किसी से मिला था। कितना मृदु स्वभाव, कितना अच्छा स्वभाव। ऐसा ना हो कि आपके मिलने के बाद कहे "ये दोबारा हमारी दृष्टि में नहीं आना चाहिए।" ये राक्षसी स्वभाव पैदा करते हैं। आप चाहे जैसे हो, लेकिन आपका हृदय राक्षस हो जाएगा और वो आपका सर्वनाश कर देगा। हमें लगता है अपने हृदय से इस राक्षस को निकालना होगा, इस कुमति को नष्ट करना होगा। इसलिए हमारी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, अगर जो भाई ऐसी कभी गलती कर रहे हों, वो आज से ना करें। अगर हम किसी भी स्थिति शरीर की हो, हम आपसे बात करते हैं, तो यही कि आप सुखी हो जाएँ, आपका मंगल हो जाए, आप इस जन्म में भगवान को प्राप्त करें, हमारी लालसा बस इतनी है। आप रोग है आपके अंदर, कष्ट सहते रहो, बहादुर बनो, भगवान को प्राप्त कर लो। बोले हम गए हमारा रोग ठीक, ये हमारा लक्ष्य नहीं। रोग है तो उसे भोग लो, ऐसी सामर्थ्य प्राप्त करो कि टूटो मत, नाम जप करके और भगवान को प्राप्त कर लो। ये जन्म छोटे-मोटे रोग मिट गए फिर क्या हुआ? भव रोग तो है ना, मरोगे तो है ही ना, उसको कौन रोकेगा? उसको रोकना है। नाम जप के प्रभाव से मृत्यु मुझे स्पर्श न कर सके, शरीर ऐसे छूटे जैसे हाथी के विशाल गले से फूलों की माला। कोई दुःख नहीं, जन्मत मरत दुसाधु कोई, उसका कोई फ़र्क नहीं और मैं भगवान के पास जाऊँ। इस जन्म में जो कुछ हमारे प्रारब्ध में लिखा है सुख-दुःख, उसे भोग लेते हैं और भजन इकट्ठा करके उसे भगवान को देते हैं और भगवान हमें मिल जाएँ। भगवत प्राप्ति हो जाए, हमारा यही है। जब भगवान मिल गए तो कौन-सा सुख बकाया रह जाएगा? जिसने सृष्टि रची है, जब वो हमारा हो गया, तो सृष्टि की कौन-सी वस्तु ऐसी है जो हमें प्राप्त करना अब बाकी रह जाए?
इसलिए सबसे विनय, अच्छे आचरण वाले बनो और खूब नाम जप करो। जितना नाम जप करोगे, आपकी बुद्धि शुद्ध होगी, आपको सुख मिलेगा, भगवान की कृपा अवतरित होगी आपके हृदय में। आप मनुष्य से नारायण बन जाओगे। तस्मित् त्यज्यने भेदाभावात्। भगवान और भगवान के भक्त में अभेद होता है, और अभेद होते हुए भी एक और बड़ी बात है, मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। हाँ, भगवान ने स्वयं आदेश किया है, सातो सम मोहिमय जग देखा, वो मोते अधिक संत कर ले। संत का मतलब होता है जो भगवान के भजन में है और अच्छे आचरण वाला होता है। भेष है, हमारे अच्छे आचरण नहीं है, तो हम संत थोड़ी हैं। भेष नहीं है, अच्छे आचरण और नाम जप कर रहा है, वो संत है। देखो विभीषण जी से कह रहे, तुम सरीखे संत प्रिय मोरे। इसलिए अच्छे आचरण करो, नाम जप करो। आसन ग्रहण कीजिए और एक श्वेत लोई श्री जी की प्रसादी आपको ओढ़ाइए और एक माला श्री जी का प्रसादी। दंडवत। महाराज जी आपका एक वो था, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। महाराज जी क्रिया योग गुरु परंपरा से हैं। परमहंस स्वामी निस्पृह स्पंदन जी नासिक से हैं। स्वामी जी अपनी कृतज्ञता और प्रेम व्यक्त करने के लिए आए हैं आप। स्वामी जी देश विदेशों में क्रिया योग की शिक्षा एवं दीक्षा प्रदान करते हैं। महाराज जी जी। आपका ये था। हाँ, बहुत सुंदर है, क्योंकि कोई भी कर्म के बिना एक क्षण रह नहीं सकता। अगर क्रिया का वेग है और उसे सत्क्रिया में लगा दिया जाए, तो भगवत प्राप्ति का योग बन जाएगा। अगर वही क्रियाओं का वेग असत क्रियाओं में, तो उसकी दुर्गति हो जाएगी। तो इस रहस्य को जानने वाले महानुभाव जन भ्रमण करते हुए या अपने वचनों, अपने आचरण के प्रभाव से उस जो कर्म का वेग है, प्राकृतिक, देखो, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, ये तीनों प्रकृति के हैं। अपना स्वरूप इनसे विलग है और इससे प्रायः सब अपरिचित रहते हैं, और इसी पर हमारा पूरा देहाभिमान पुष्ट रहता है। तो महापुरुष जन देहाभिमानी का कैसे कल्याण हो, तो क्रिया योग के द्वारा, क्योंकि वो सूक्ष्म स्वरूप का तत्वबोध से करने के लिए ना तो इच्छा है, मतलब मुमुक्षुता है, और ना योग्यता रह गई है। तो अगर वो सत क्रियाएं करेगा, तो निर्मलता बढ़ती है, असत क्रियाओं से अपवित्रता बढ़ती है। तो जैसे जल स्थिर हो, निर्मल हो, तो उसके तह में क्या है, स्वाभाविक पता चल जाता है। ऐसे ही यदि हमारी क्रियाएं पवित्र हों, तो मन हमारा निर्मल होगा और शांत होगा, स्थिर होगा, तो हमें पता चल जाएगा। क्योंकि मन में जो पावर पड़ रहा है, वो आत्म तत्व का है। अंतःकरण धर्म एक ही है, पर उसे चतुष्टय कहा गया है। जो निश्चय करता है उसे बुद्धि कहा गया, जो संकल्प विकल्प करता है उसे मन कहा गया, जो चिंतन करता है उसे चित्त कहा गया, और जो क्रिया को स्वीकार करता है उसे अहंकार कहा गया। ये चारों एक ही हैं, आत्म तत्व के प्रकाश से ही सबकर परम प्रकाशक जो है। अब सबकी स्थिति स्वरूप में नहीं होती, वो अंतःकरण धर्म को भी कोई अंतर्मुखी उपासक ही समझ पाता है, नहीं तो केवल स्थूल शरीर की क्रियाओं में ही रत रहता है। तो महापुरुष जन उन्हें स्थूल क्रियाओं के ही सुधार से वो अंतर की तरफ ले जाते हैं, अंतर्मुखता की तरफ ले जाते हैं। तो ज़रूरी है, अगर शरीर स्वस्थ रहेगा और हमारी क्रियाएँ सत्क्रियाएँ होंगी, तो आगे चल कर के सत्क्रिया का कर्ता भाव विलय हो जाएगा और वो जीव मुक्त हो जाएगा, उसका कल्याण हो जाएगा। इसके लिए आप संत जन या जो भगवत पार्षद जन हैं, वो भ्रमण करते हुए लोक में जा कर के जीवों को जागृत कर रहे हैं। अगर इस क्रिया योग के साथ थोड़ा ही सही, पर भगवन नाम का पुट लग जाए, तो सब बात हो जाएगी। क्योंकि हर क्रिया शून्य है और नाम अंक है। अगर अंक लगा के शून्य, तो 10 गुना लाभ मिलने लगेगा। तो नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। अगर हम प्राणायाम आदि क्रियाओं का भी अनुष्ठान करें, तो उसमें गुरु प्रदत्त मंत्र और नाम की प्रधानता रखें। श्वास ऊपर जा रही, श्वास नीचे जा रही, या हम कोई आसनों का उपदेश करें, तो उन आसनों में नाम पर एकाग्रता करते ही आसन करें, तो हमारा बहुत बढ़िया योग बन जाएगा।
केवल क्रिया नहीं रह जाएगी, क्रिया योग हो जाएगा। योग होता है, तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम् ददामि बुद्धि योगम तम येन मामुपयान्ति ते। बहुत सरल योग है। राधा राधा, कृष्ण कृष्ण, राम राम, हरि हरि, ये रटते हुए कोई भी क्रिया की जाए। नहीं, अगर भगवद स्मरण, गुरु प्रदत्त मंत्र स्मरण नहीं है, तो वो एक केवल शारीरिक क्रिया मात्र रह जाएगी, वो योग नहीं हो पाएगा। तो क्रिया योग भगवान की प्राप्ति करा देगा। हर क्रिया में देखो, भगवान युद्ध करने की आज्ञा करते हैं, पर साथ में कहते हैं मामुनिस्मर युद्ध च, मामुनिस्मर, भगवद स्मरण प्रधानता रखी जाए। जहां भी हो, नाम का, गुरु मंत्र का, गुरु वचनों का स्मरण करते हैं यदि हम क्रिया करें, तो इसी जन्म में हम भगवत प्राप्ति कर लेंगे, जीवन सार्थक हो जाएगा। क्या सेवा करें आपकी? हम तो आपके बालक हैं, बस 2 शब्द कहना चाहेंगे। शायद ये जो 2 शब्द हैं, ये सभी बच्चों की तरफ से है। पहले तो हृदय में आने के लिए आपको कोटि-कोटि प्रणाम, और ऐसे ही विराजमान रहिए जब तक ये शरीर ना छूटे। अश्रु से मेरी नहीं पहचान थी कुछ, दर्द से परिचय तुम्ही ने तो कराया। छू दिया तुमने हृदय की धड़कनों को, गीत का अंकुर तुम्ही ने तो उगाया। मूक मन को स्वर दिए हैं बस तुम्ही ने, उम्र भर एहसान भूलूंगा नहीं मैं। मैं न पाता सीख यह भाषा नयन की, तुम न मिलते उम्र मेरी व्यर्थ होती। सांस ढोती शव विवश अपना स्वयं ही, और मेरी जिंदगी किस अर्थ होती। प्राण को विश्वास सौंपा बस तुम्ही ने, उम्र भर एहसान भूलूंगा नहीं मैं। तुम मिले हो क्या मुझे साथी सफर में, राह से कुछ मोह जैसा हो गया है। एक सूनापन की जो मन को डसे था, राह में गिरकर वह कहीं खो गया है। शोक को उत्सव किया है बस तुम्ही ने, उम्र भर एहसान भूलूंगा नहीं मैं। यह हृदय पाहन बना रहता सदा ही, सच कहूं यदि जिंदगी में तुम न मिलते, यूं न फिर मधुमास मेरा मित्र होता, और अधरों पर वह न फिर फूल खिलते। भग्न मंदिर फिर बनाया बस तुम्ही ने, उम्र भर एहसान भूलूंगा नहीं। बहुत सुंदर शब्दों का चयन किया गया है, बहुत सुंदर शब्दों। ये तो साक्षात प्रभु के लिए है। और आप ही हमारे प्रभु हैं। दो लाइन हाँ, जी जी, सुना। लगन बिन जागे ना निरमोही, बिना लगन की प्रीति बावरी। ओस नीरजो धोए लगन बिन जागे ना निरमोही। बिन कृपा सतगुरु नहीं पावे, लाख जतन करे कोई लगन बिन जागे ना निरमोही। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो। गुरु बिन मुक्ति न होई, लगन बिन जागे ना निरमोही। बहुत सुंदर महापुरुषों के पद, बहुत बहुत कृपा करे, बहुत कृपा करे। आओ महाराज, दंड। राधा खूब कृपा है महाराज श्री, खूब कृपा है। अभी बुद्धि इतनी विकसित तो नहीं है, पर जितना प्रयास करते हैं सुन सुनकर जीवन में उतारते हैं। श्रोता सोई परम सुजान, सुनत चित रति करे। जो भगवान के प्रेमी महानुभाव हैं, जो भगवत चरणारविंद की आसक्ति से युक्त हैं, या जो तत्व ज्ञानी जन हैं, इनके वचनों को सुन सुनकर अगर हम आचरण में उतारेंगे तो वही हो जाएंगे। जैसे एक भृंगी नाम के कीड़े को प्रभाव देखिए कि दूसरे कीड़े को लाकर अपने घर में पैक करके जब सुनाता है वो, तो उसे बिना शरीर छोड़े भृंगी बना देता है। तो अगर हम संतों की बात, महापुरुषों की बात सुनते रहे, मनन करते रहे, तो इसी शरीर में हम भगवत तत्व के ज्ञाता हो जाएंगे, भगवत चरणारविंद की प्रीति हो जाएगी,
और जिसे कहते हैं जीवन मुक्त अवस्था, वो दुर्लभ नहीं है, वही प्राप्ति के लिए आए हैं। धन राहुल जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, अच्छे लोगों को शारीरिक परेशानियां ज्यादा क्यों होती हैं बुरे लोगों के मुताबिक देखा जाए तो? नहीं, ऐसा कुछ ये कोई विधान थोड़ी है। आप पूरी सृष्टि के फाइनल विधान को देख पा रहे हैं क्या? आप कुछ व्यक्तियों को ऐसे देखते हैं, तो इसलिए आपको ऐसा लगता है। बकाया सृष्टि के विधान के अनुसार जो ज्यादा पापात्मा पुरुष होता है, उसके पहले पुण्य नष्ट किए जाते हैं, क्योंकि उसको विशेष दंड देना है। और जो ज्यादा पुण्यात्मा और सतमार्ग में चलता है, उसको विशेष सुख मिलना है, इसलिए उसके पाप नष्ट किए जाते हैं। तो जब वो सत्कर्म परायण दृढ़ निष्ठा वाला होता है, धर्म से चलने वाला, तो उसके पाप नष्ट किए जाते हैं जो पूर्व के जमा है। तो नष्ट करने के लिए वो फटाफट आते हैं। अब उसको दिखाई देता है कि बहुत धर्म से चल रहा है, बड़ा कष्ट भोग रहा है, और एक पाप कर्म कर रहा है, तो उसके पुण्य नष्ट किए जाते हैं। तो उस पाप कर्म को करते हुए भी वो फला फूला और बड़ा सुखी दिखाई दे रहा है, लेकिन उसके पुण्य नष्ट हो रहे हैं। जिस समय उसके वो पुण्य नष्ट हुए, और वर्तमान का पाप और जमा हुआ संचित पाप दोनों मिलेंगे, तो जैसे बम ब्लास्ट हो जाता है ना, सब विध्वंस हो जाता है, वैसे सर्वनाश हो जाता है। पापाचरण करने वाला सुखी रहेगा ऐसा तो नहीं। एक समय होता है जब पुण्य उसके काम करते हैं। रावण चलता था, भुजा ठोक देता था, तो लोकपाल भयभीत हो जाते थे, और एक समय बंदर उसकी खोपड़ी को ऐसे फुटबॉल की तरह लात मारते थे। नहीं मारते थे? हाँ, कई-कई सैकड़ों बार काटी गई खोपड़ी, उसकी नई खोपड़ी हो जाती थी। हाँ, तब मंदोदरी उसकी छाती में हाथ रख के कह रही थी, राम विमुख असहाल तुम्हारा, रहा न को कुल रोवन हारा। ये पक्का समझ लीजिए, धर्म करने वाला कुछ समय के लिए दुखी दिखाई देगा, क्योंकि उसके पाप नष्ट हो रहे हैं, लेकिन वो परम सुखी होगा। जैसे धर्मराज युधिष्ठिर, 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास, द्रौपदी के साथ ऐसा बर्ताव, लेकिन सिंहासन पर चक्रवर्ती सम्राट पद पर कौन बैठा? युधिष्ठिर जी। और सर्वनाश किनका हुआ? दुर्योधन का। कुछ समय के लिए फूले-फले दिखाई देते हैं, परिणाम सर्वनाशी होगा। अधर्मी कभी सुखी और शांत नहीं हो सकता, और धर्मात्मा कभी दुखी और अशांत नहीं हो सकता। ये बात समझ लीजिए। थोड़े दिन के लिए दिखाई दे। एक उदाहरण, ऐसे ग्रामीण उदाहरण में 2 मित्र थे, स्कूल में पढ़ते थे। एक के आचरण बिगड़े, बहुत बुरा बन गया। शराब पीना, व्यभिचार करना, जुआ खेलना, धनी घर का बालक था। और वो एक गरीब घर का बालक था, तो गंगा स्नान करना, नाम जप करना, संतों की सेवा करना, सत्शास्त्रों का स्वाध्याय करना, ऐसा विचार। अब वो धीरे-धीरे दोनों का भाव अलग होने के कारण मित्रता हट गई। कुछ वर्षों बाद जब वो जवान होकर गंगा स्नान करके आ रहा था, तो उसके पैर में खजूर का काँटा लगा। अचानक उसने देखा मेरा मित्र सामने से आ रहा है, तो देखा बढ़िया कपड़ा पहने एकदम मस्ती से, और वो फटे पुराने कपड़े, गंगा नहा, तो उसको देखने में काँटा लग गया। खजूर का काँटा बहुत बड़ा होता है। मतलब अब वो बैठ गया, राम, 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 कृष्ण, कृष्ण, कृष्ण ऐसे बोलने। वो नज़दीक आया, बूट पहने हुए एकदम फिट ऐसे। मैंने कहा था तुमसे बंद कर ये सब नाटक। कुछ नहीं, देख मैं मौज-मस्ती से। और अचानक वो आगे बढ़ा, तो उसको एक पैसे की थैली मिल गई। उस समय स्वर्ण की असरफियाँ चल। उसने दिखाया, देख तेरे काँटा लगा खजूर का और मुझे पैसा मिला। कुछ नहीं इनमें, कुछ नहीं, सब ड्रामा है। उसको लगा वास्तविक सब ड्रामा है। जीवन से मैं चल रहा हूँ, धर्म से चल रहा हूँ, तो खाने की व्यवस्था ठीक से नहीं, और देखो इसको असरफियों का थैला मिल गया। वो असंतुष्ट ही था। जब कोई धर्मात्मा दुखी होता है या संशय में होता है, तो ये भगवान किसी न किसी रूप में आकर के संभाल लेते हैं, क्योंकि उन्हीं का नाम धर्म है, वही सतमार्ग है। तो एक ब्राह्मण के वेश में, संत वेश में ऐसे आए, कहा, क्या हुआ बेटा, काँटा लग गया? लाओ मैं निकाल देता हूँ। काँटा निकाला, स्पर्श करते ही पीड़ा गई। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे मन में कुछ संशय है क्या धर्म के प्रति? बोले हाँ, मेरा मित्र मैं जानता हूँ शराब पीता है, व्यभिचार करता है, चोरी करता है, हिंसा करता है, बड़ा पापी है। उसको असरफी मिली, और मैं नाम जप करता हूँ, भगवान का आश्रय लिए हूँ, गंगा स्नान कर, मुझे खजूर का काँटा लगा इतना बड़ा, और घर की परिस्थिति ठीक नहीं। क्या यही भगवान के भजन का फल है क्या? तो उनका, बेटा तुम देख नहीं पा रहे हो, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। पूर्व जन्म में तुमने बहुत पाप किए, ऐसे ही जैसे तुम्हारा मित्र कर रहा है। इस जन्म में तुमने गंगा स्नान और पुण्य कार्य किया, तुम्हें इस जन्म में सूली की सजा मिलती।
सूली की सजा खजूर के कांटे से खत्म हो गई। अब तुम्हारे पाप नष्ट हो गए, अब पुण्य का नंबर आ रहा है, तो इस लोक और परलोक सब जगह सुख भोगोगे, क्योंकि तुमने अच्छे कार्य किए। और ये पूर्व जन्म में पुण्य किया था, इस जन्म में पाप किया, इसको राजा बनना था, तो ये भोग प्राप्त करके एक थैली ये असरफी, और जिस दिन ये सब खर्चा हो गई असरफी, उस दिन उसके पुण्य नष्ट हो जाएंगे। अब ये वर्तमान का पाप और पूर्व का पाप मिलकर इसको नष्ट कर देगा। तुम धर्म के प्रति संशय मत करो। उसी समय उसको उल्लास हुआ कि अरे, शूली की सजा खजूर के कांटे से निकल गई और अब मेरा मंगल होने वाला है। वो धर्म में चल पड़ा। अगर सत्संग ना मिले तो सबको ऐसा भ्रम हो जाता है कि अच्छे कर्म करने वाले को दुख मिलता है क्या? जैसे साधु महात्माओं को देखो कि अपने जीवन को भगवान में लगाए और बड़े कष्टमय जीवन व्यतीत होते हैं, और ऐसे शराब पीते हैं, दुनिया का मांस खाते हैं, दुनिया का नौटंकी नाटक करते हैं, और कहीं उनको जुकाम भी नहीं है, खूब ऐसे चौड़ी छाती करके। ये प्रगट का वर्तमान की खेती है। पूर्व की खेती में हमने कुछ बोया था, उसको इस समय काट रहे हैं, और ये जो फसल है वो जो आएगी बहुत अच्छी आएगी। वो पूर्व में थोड़ा पुण्य किया था, उसको काट रहा है। ये जो फसल बोई है नई, इसकी जब राशि आएगी तो उसके पुरखा भी जो है ना, नरक भोगेंगे। और ये समझ पाना थोड़ा कठिन होता है। पूर्व की फसल बोई हुई, अब हमारा अंतिम समय है, अंतिम जन्म है। अब फटाफट फटाफट हिसाब किताब बराबर, रजिस्टर खाली, भगवत चरणारविंद में समर्पित। तो बड़े-बड़े संतों को देखा जाता है, कैंसर हो गया, ये हो गया, वो हो गया, कष्ट भोग रहे, और पापियों को देखा है चट-पट चले गए, कोई मतलब ही नहीं, कोई कष्ट ही नहीं उनको हुआ। तो इससे कोई तात्पर्य नहीं है, उनका बहुत बड़ा चक्र चल रहा है, उसमें वो पिसना है उनको, और अब ये चक्र से मुक्त हो रहे हैं, अब हिसाब बराबर। तब भगवान का साक्षात्कार, भगवत प्राप्ति होती है। समझ पा रहे हैं आप? थोड़ा गूढ़ विषय है, वर्तमान के दृश्य को देखकर किसी के भविष्य का अनुमान नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि वर्तमान में वो कष्ट पा रहा है, लेकिन अंदर से वो सदाचरण कर रहा है, तो उसका भविष्य कितना निर्मल होगा, कितना उच्च कोटि का होगा। हम वर्तमान में पाप कर रहा है, बड़ा शुभ दिखाई दे रहा है, बड़ा सुखी दिखाई दे रहा है, तो अनुमान लगाना कठिन हो जाएगा कि ये तो पापाचरण कर रहा है, तो फिर वर्तमान की क्रियाओं का फल क्या होता है? लग जाएगा ना संशय कि वो माला चला रहा है और ये गंदा आचरण कर रहा है, ये सुखी दिखाई दे रहा है और वो दुखी दिखाई दे रहा है। तो वर्तमान की क्रिया का परिणाम जो भविष्य में होने वाला है, उसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता। वो तो अनुभवगम्य है, और वो संतों के वचनों के अनुसार ही हमें दृढ़ विश्वास हो सकता है, नहीं तो बड़ा भ्रम हो जाएगा। हाँ, एक मेहनत करता है, फसल बोई, चौपट हो गई, और एक दूसरे के बच्चे का अपहरण कर लेता है। इतने रुपए दो नहीं तो इसको गोली मार देंगे। रुपए पहुँच जाते हैं। बड़ी मौज-मस्ती से इस होटल, उस होटल में घूम कितने दिन? कितने दिन? ऐसा नहीं कि परिणाम इससे बच जाएँगे। परिणाम यहाँ का तो ब्याज होगा, मूल भोगना पड़ेगा, नरक आदि, और फिर अन्य नीच योनियों में जाना पड़ेगा। इसलिए बच्चा कभी ऐसी बातों में संशय न करे, कभी ऐसी अपनी आस्था और आस्तिकता को हिलने न दे। हमारी आस्था बड़ी दृढ़ होनी चाहिए कि धर्म और अच्छे आचरण का फल अच्छा ही होगा, अधर्म और बुरे आचरण का फल बुरा ही होगा, आज नहीं तो निश्चित कल, पक्का होगा। इसमें संशय नहीं करना चाहिए। समझ पा रहे हैं आप? जी। राधा 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 राधा
राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा